हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्रिप्टनालिसिस एंड ब्रूट फोर्स अटैक। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्रिप्टोग्राफी के टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो हमारा आज जो टॉपिक है, पहला जो टॉपिक है वो है क्रिप्टनालिसिस, है ना। ये आपको पता होना चाहिए, दो टर्म है, दो टर्म आपको पता होना चाहिए। क्रिप्टनालिसिस एंड ब्रूट फोर्स अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक। अब ये दोनों अटैक है क्या इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है क्रिप्टनालिसिस। तो क्रिप्टनालिसिस में होता क्या है कि जो हमारा इंट्रूडर होता है या जो अटैकर होता है वो हमारे पहले से भेजे गए प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट के सैंपल को इकट्ठा करके रखता है, और उसके पास कुछ क्रिप्टोग्राफी का नॉलेज भी होता है, नॉलेजफुल पर्सन होना चाहिए। और वो हमारे भेजे गए प्लेन टेक्स्ट और उसके रेस्पेक्ट में जो साइफर टेक्स्ट हैं उनको कलेक्ट करके रखता है, कहीं से कलेक्ट करता है और उसको स्टोर करके रखता है। फिर उन दोनों प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट को मैच कर करके वो एक अपना एल्गोरिथम कैलकुलेट करता है, और उसमें वो प्रिडिक्ट करता है कि कौन से कैरेक्टर को किस कैरेक्टर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लेसमेंट किया जा रहा है। जैसे अगर उसको लगता है कि हर बार प्लेन टेक्स्ट ए को पी से रिप्लेस किया जाता है और इसकी जो परसेंटेज है वो रिप्लेसमेंट की वो 80 to 85% है, तो अगली बार यानी कि वो समझ गया कि 85% जो हमारा सेंडर है वो ए को पी से ही रिप्लेस कर रहा है। तो जब भी अब नेक्स्ट टाइम जब उसके पास कोई प्लेन टेक्स्ट आएगा और उसमें अगर उसको पी सॉरी साइफर टेक्स्ट आएगा और उसमें कभी उसको पी हुआ कैरेक्टर मिलेगा, तो वो क्या करेगा, उसका सोचेगा कि 80% टाइम तो वो ए को पी से रिप्लेस किया और हमारे पास अभी पी रिसीव हुआ, यानी कि पी एज ए साइफर टेक्स्ट रिसीव हुआ है। तो वो क्या करेगा, इस P को A से रिप्लेस कर देगा, यानी कि वो साइफर टेक्स्ट P की जगह पर A को रख लेगा, है ना। क्योंकि वो हर बार देख रहा था, बहुत सारे सैंपल्स में उसने देखा था कि A को P से ही रिप्लेस किया जा रहा है। तो वो सैंपल के बेसिस पर, सैंपल को आधार मानकर उसको एनालाइज करके उसने ये एक प्रिडिक्शन निकाला था कि 80 to 85% ए पी से रिप्लेस हो रहा था। इसलिए जब भी उसको नेक्स्ट टाइम में जब पी मिला है साइफर टेक्स्ट, उसने उसको ए से रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह के अटैक को, है ना, हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टनालिसिस। इसमें जो हमारा इंट्रूडर होता है या जो अटैकर होता है वो सैंपल्स को कलेक्ट करके उसको एनालाइज करके प्लेन टेक्स्ट को फाइंड करने की कोशिश करता है। तो इसका जो डेफिनेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो क्रिप्टनालिसिस, क्रिप्टना सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, क्रिप्टनालिसिस, क्रिप्टनालिसिस, ठीक है, अटैक्स, अटैक्स rely on the nature of the algorithm, of the algorithm, of the algorithm, plus plus perhaps perhaps some knowledge, some knowledge of the general characteristics characteristics of the plain text, of the plain text, or even some sample some sample plain text plain text और साइफर टेक्स्ट पेयर, है ना। क्या करता है क्रिप्टनालिसिस अटैक में, क्रिप्टनालिसिस अटैक में किस पर ये डिपेंड करता है, नेचर ऑफ एल्गोरिथम प्लस सम नॉलेज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन टेक्स्ट एंड सिंपल प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट पेयर, ठीक है। तो इसके नॉलेज के बेसिस पर इसमें क्या करता है अटैकर, हमारे प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, कोई टॉपिक अगर नहीं समझ में आया तो उस टॉपिक के एग्जाम्पल्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं।
अगर एग्जाम्पल समझ में आ जाता है तो हम टॉपिक को भी समझ जाते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर भी है, अगर हमारा अटैकर डायरेक्ट प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने में सक्षम नहीं है, तो वो क्या करता है, बहुत सारे सैंपल को पहले कलेक्ट कर लेता है और उन सैंपल को एनालाइज करना शुरू करता है और वो पता करने की कोशिश करता है कि किस कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर के साथ कितनी बार रिप्लेस किया गया। साथ ही साथ वो उसी से अंदाजा भी लगाने की कोशिश करता है कि कौन सा एल्गोरिथम यूज हो रहा है टू कन्वर्ट द प्लेन टेक्स्ट इनटू द साइफर टेक्स्ट। और उसके बाद जब वो एक बार अंदाजा लगा लेता है तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम से वो आसानी से साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करके हमारे ओरिजिनल मैसेज को वो पता कर लेता है। तो इस तरह के अटैक को हम बोलते हैं क्रिप्टोनालिसिस। अब नेक्स्ट जो हमारा अटैक है वो है ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक बहुत ही सिंपल सा अटैक है। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे घर में अगर कोई ताला है और उसका चाबी हम भूल गए, तो हम फिर क्या करते हैं, या तो उस ताला को तोड़ दीजिए, तो अलग तरीका हुआ, तो वो तो तोड़ना हुआ, तोड़ना नहीं है हमको, हमको की का ही यूज करके उस ताले को ओपन करना है। तो हम क्या करते हैं, एक चाबी वाले को बुलाते हैं। अब वो चाबी वाला आएगा, वो क्या करेगा, बहुत सारे कीज को उसमें ट्राई करने की कोशिश करेगा। उसको भी नहीं पता कि कौन सा की से ये खुलेगा, लेकिन वो बहुत सारी कीज लेकर आता है और वो उन की के साथ वो ट्राई करने की कोशिश करता है कि किस की से ये हमारा लॉक है जो ओपन हो जाएगा। अब उसी में से कोई ना कोई एक की है उसके पास, क्योंकि उसके पास हर तरह का की अवेलेबल है, तो कोई ना कोई की उसमें बैठ जाएगा और वो लॉक हमारा ओपन हो जाएगा। तो एज सेम एज ब्रूट फोर्स अटैक में भी क्या करता है हमारा जो अटैकर होता है, वो हमारे साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारी कीज को उस पर अप्लाई करता है, की को यूज करता है टू कन्वर्ट द साइफर टेक्स्ट इनटू द प्लेन टेक्स्ट। अब पिछले क्लास में हम लोगों ने की के बेसिस पर हमने देखा था कि हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए की यूज करते हैं, है ना कोई की को यूज करते हैं, मतलब एल्गोरिथम यूज होता है ना, तो उसमें की होगा। तो उस की, अब उसमें हम पढ़े थे सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक में सिंगल की होता है इंक्रिप्शन के लिए और डिक्रिप्शन के लिए, एसिमेट्रिक में दो अलग अलग की यूज होता है, इंक्रिप्शन के लिए अलग, डिक्रिप्शन के लिए अलग। तो यहाँ पर ब्रूट फोर्स अटैक में उसी की को फाइंड करने की कोशिश की जाती है थ्रू द अटैकर। अब वो फाइंड कैसे करता है, तो वो अपने पास पॉसिबल सभी कीज को वो वन बाय वन ट्राई करके देखता है कि कौन से की से ये ओपन होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या है, द अटैकर tries every possible key on a piece of cipher text, on a piece of cipher text until an intelligible translation into plain text is obtained, into plain text is obtained। क्या करता है, एवरी पॉसिबल कीज को वो ट्राई करके देखता है कि किस की से हमारा ये डिक्रिप्शन का काम हो जा रहा है। तो इस तरह के अटैक को हम बोलते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। तो ये दो छोटा छोटा टॉपिक था, आपको पता होना चाहिए था क्रिप्टोनालिसिस और ब्रूट फोर्स अटैक होता क्या है। अब जब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, तो अब हम लोग एक एक करके अलग अलग टाइप्स के एल्गोरिथम को पढ़ेंगे, कौन सा एल्गोरिथम को यूज करने से कैसे हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में आप ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हमारे प्लेन टेक्स्ट के कैरेक्टर को रिप्लेस करते हैं किसी अनदर कैरेक्टर के साथ। और इसी में एक और हम लोग पढ़े थे ट्रांसपोजिशन, जिसमें हम लोग प्लेन टेक्स्ट के कैरेक्टर को किसी अनदर कैरेक्टर के साथ नहीं बल्कि उसी प्लेन टेक्स्ट के किसी कैरेक्टर के साथ रिप्लेस कर लेते हैं। मतलब प्लेन टेक्स्ट के ही कैरेक्टर को इधर उधर हम लोग क्या कर लेते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं, इधर उधर उसका स्पेस चेंज करके हम साइफर टेक्स्ट बना लेते हैं। लेकिन सब्स्टिट्यूशन में हम पूरा का पूरा टेक्स्ट के कैरेक्टर को ही चेंज कर देते हैं दूसरे कैरेक्टर के साथ।
तो इस सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहला जो हमारा जो टॉपिक है, जो पहला पॉइंट है, वो है सीजर साइफर। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है सीजर साइफर। अब सीजर साइफर जो टेक्निक है बहुत ही सिंपल टेक्निक है, क्योंकि बहुत पुराना भी टेक्निक है। इस टेक्निक में सिंपली क्या होता है कि हम एक कोई कैरेक्टर उठाए प्लेन टेक्स्ट के, और उस कैरेक्टर को उसके फर्दर नेक्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ और किसी कैरेक्टर के साथ हम उसको रिप्लेस कर दिए, और यही सेम रूल बाकी के सभी कैरेक्टर के साथ अप्लाई कर दिए। मतलब उस प्लेन टेक्स्ट में अगर 10 कैरेक्टर हैं, तो पहला कैरेक्टर को अगर हम नेक्स्ट 10th कैरेक्टर के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, उस प्लेन टेक्स्ट के नहीं, अल्फाबेट में नेक्स्ट 10th कैरेक्टर के साथ हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो बाकी के सभी कैरेक्टर्स को भी प्लेन टेक्स्ट के अल्फाबेट के उसके बाद वाले 10th कैरेक्टर के साथ हम रिप्लेस कर देंगे, या थर्ड कैरेक्टर के साथ रिप्लेस कर देंगे। इस तरह के मेथड को हम बोलते हैं सीजर साइफर, और इसको डेवलप किया था जूलियस सीजर ने। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि इट इज ए सब्स्टिट्यूशन टेक्निक, इट इज अ सब्स्टिट्यूशन टेक्निक, सब्स्टिट्यूशन टेक्निक टेक्निक डेवलप्ड बाय जूलियस जूलियस सीजर। जूलियस सीजर के द्वारा डेवलप किया गया था। इसमें इसने क्या किया था, जब बिगिनिंग में इसने डेवलप किया था, तब इसने क्या किया था, द सीजर साइफर, सीजर साइफर involves replacing each letter of the plain of the alphabet with the letter standing three places further down the alphabet, है ना। मतलब इसमें क्या होता है, सीजर साइफर ने थर्ड प्लेस के साथ रिप्लेस किया, बाद में इसको और मॉडिफाई करके इसमें जो थ्री प्लेस था इसको चेंज कर दिया कि आप इसके जगह पे कोई कितना भी वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो जैसे इसका एक एग्जांपल, अब इसमें कैसे हो रहा है, तो ये समझने के लिए पहले हम बता दें कि क्या है। आपके पास अल्फाबेट कौन कौन से हैं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, जी, इसी तरह एंड सो ऑन, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। टोटल 26 कैरेक्टर होते हैं। तो पहला कैरेक्टर ये 1 प्लेस पर है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। इसी तरह यहाँ पर आइएगा तो ये 26 पर होता है, ये 25 पर होता है, ये 24 पे होता है, और ये 23 पर होता है। अब इसको रिप्लेस करना, जैसे इसने कहा कि थर्ड प्लेस वाले स्टैंडिंग थर्ड नेक्स्ट थर्ड कैरेक्टर के साथ रिप्लेस करना है। तो ए का थर्ड कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि ए को रिप्लेस करेंगे डी से, बी को रिप्लेस करेंगे ई से, इसको एफ, इसको जी, ठीक है, इसको एच, इसको आई, इसको जे, इसी तरह डब्ल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे जेड से, एक्स को रिप्लेस कर देंगे फिर वापस घूमकर ए से, ठीक है, और इसको रिप्लेस कर देंगे बी से, इसको रिप्लेस कर देंगे सी से। इस तरह से हम इसको रिप्लेस करते हैं। तो क्या हो रहा है आपको समझ में आ गया। तो जैसे अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास कि हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट है। प्लेन टेक्स्ट क्या है कि मीट मीट मी, ठीक है, आफ्टर द टोगा पार्टी एक मैसेज है हमारे पास, मीट मी आफ्टर द टोगा पार्टी। अब कोई भी मैसेज हो सकता है, आप अपने से कोई भी एग्जांपल यूज कर सकते हैं। इसका साइफर टेक्स्ट अगर कोई पूछेगा कि क्या जनरेट होगा, तो इस रूल से हिसाब से तो थर्ड प्लेस के साथ रिप्लेस करना, तो एम का थर्ड प्लेस क्या हो जाएगा, तो एम का थर्ड प्लेस हो जाता है एम एन ओ पी, इसका क्या हो जाएगा पी,
ई का, तो ई का हमको यहाँ दिख भी रहा है, एच हो जाएगा, तो इसका दो जगह पर क्या हो जाएगा, एच। ठीक है। और टी, टी का क्या हो जाता है, यू भी डब्ल्यू, टी का क्या हो जाता है, डब्ल्यू, यू भी डब्ल्यू, टी के बाद यू और भी आएगा और फिर उसके बाद डब्ल्यू। ठीक है। इसी तरह एम ई का अगर हम देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, पी और एच। आफ्टर का अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी आई डब्ल्यू एच यू। द का देखिएगा तो डब्ल्यू के एच। टोगा का देखिएगा तो डब्ल्यू आर जे और डी। और पार्टी का क्या हो जाएगा आपके पास, एस डी यू डब्ल्यू बी। तो इस तरह से हमने क्या किया, सारे वाई का देखिए यहाँ बी है, तो इस तरह से हमने पूरे प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दिया साइफर टेक्स्ट में। अब इस टेक्स्ट को अगर कोई पता भी कर लेता है कि ये क्या है, या उस गेट कर लेता है, एक्सेस कर लेता है, तो उसको पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या, वो सोचेगा पता नहीं पी एच एच डब्ल्यू पी एच डी आई डब्ल्यू एच यू क्या जा रहा है, उसको प्लेन टेक्स्ट के बारे में जानकारी नहीं हो पाएगी। इस तरह से हमने अपने प्लेन टेक्स्ट को एक साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, ये रूल था। अब इसी में मॉडिफाई करके इसने इसका जो इक्वेशन जनरेट किया, वो इक्वेशन क्या जनरेट किया कि C इज इक्वल टू, हम लोग कन्वर्ट करने के लिए इंक्रिप्शन टेक्निक के लिए क्या करेंगे, 3, या फिर K, P। यहाँ पर इसको हम कैसे लिखते हैं, तो P प्लस K मोड 26। यहाँ पर क्या क्या टर्म यूज हो रहा है, तो C हमारा क्या है, साइफर टेक्स्ट है, साइफर टेक्स्ट। ठीक है। पी हम ई क्या है, इंक्रिप्शन का टेक्निक है, ये इंक्रिप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ इंक्रिप्शन किया जा रहा है। ठीक है। और हमारे पास पी क्या है, तो पी हमारे पास है प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट। और के क्या है हमारे पास, तो के है हमारे पास की। ठीक है। कि की का वैल्यू वही 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर 3 था तो इसके जगह पे यहाँ पर आप कोई भी की यूज कर सकते हैं। इसी तरह डिक्रिप्शन के लिए, यानी कि प्लेन टेक्स्ट वापस पाने के लिए, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, डिक्रिप्शन का टेक्निक। और यहाँ पर आपका की कॉमा सी, सी यहाँ पर साइफर टेक्स्ट है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सी साइफर टेक्स्ट माइनस के की मोड 26। यहाँ पर डी क्या है आपके पास, तो डी डिक्रिप्शन के टेक्निक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, डिक्रिप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो C माइनस के, अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया, हमारे पास प्लेन टेक्स्ट P में वैल्यू है C, प्लेन टेक्स्ट PC में क्या वैल्यू है हमारे पास C। अब C का इंटीजर रिप्रेजेंटेशन क्या है यहाँ पर देखिएगा, तो 3। ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना है हमको साइफर टेक्स्ट में, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ये फॉर्मूला साइफर टेक्स्ट के लिए यूज होता है, P प्लस के मोड 26। मोड में ई नहीं होगा, है ना, यहाँ ई नहीं होगा। ठीक है, मोड 26। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, P हमारा कितना है, तो 3। अब की के का वैल्यू चाहिए, तो इसने के में क्या यूज किया, की का वैल्यू इसने रखा हुआ है की इज इक्वल टू 5। ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 5। ठीक है। और मोड 26, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 इज 8, 8 मोड 26, है ना। अब ये मोड जो है यहाँ पर, मोड क्या है, रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए यूज होता है। तो 8 में 26 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 8 का 8 पूरा रिमाइंडर ही बच जाएगा। यानी कि सी का साइफर टेक्स्ट का के लिए क्या हो जाएगा, 8वां कैरेक्टर। तो 8वां कैरेक्टर क्या हो जाएगा, तो ये जी हमारा 7वां है, तो एच, ई एफ जी एच हमारा क्या हो जाएगा 8वां, यानी कि सी रिप्लेस हो जाएगा किससे, एच से। तो साइफर टेक्स्ट हमारा क्या बना यहाँ पर, साइफर टेक्स्ट इज एच। अब इसको वापस से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या यूज करना होगा, P इज इक्वल टू सी माइनस के मोड 26। तो C हमारा कितना है, C का वैल्यू H, H का वैल्यू है एक्चुअली में 8, 8 माइनस के का वैल्यू है 5, सेम की यूज होगा। और मोड क्या हो जाएगा 26, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 5 इज 3 मोड 26। और डिवाइड करके जब रिमाइंडर फाइंड करेंगे तो 3 का 3 पूरा रिमाइंडर बचेगा। 3 किस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी। तो हमारा प्लेन टेक्स्ट क्या मिल गया वापस से, सी। देखिए सी से हम इसको कन्वर्ट किए एच में, है ना, और एच से फिर वापस कन्वर्ट कर लिए सी में। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये कन्वर्जन हो रहा है ना।
ये हमारा सी यहाँ साइफर टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास प्लेन टेक्स्ट में हमारे पास है, प्लेन टेक्स्ट है हमारे पास W। ठीक है, अब इसको हमको करना है कन्वर्ट किसमें, साइफर टेक्स्ट में। तो पहले W का हम इंटीजर वैल्यू देखेंगे, तो W का इंटीजर वैल्यू है 23। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं और K हम ले लिए, की का वैल्यू है हमारे पास 4। ठीक है, तो साइफर टेक्स्ट जो हमारा कन्वर्ट में होकर मिलेगा वो मिलेगा P प्लस K। तो P हमारा है 23 प्लस 4 डिवाइड मोड 26, विच इज क्या हो जाएगा, तो 23 प्लस 4 27 मोड 26, ये एक बार में डिवाइड हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के कारण ये क्या हो जाएगा, हमारा 1 यहाँ रिमाइंडर बच जाएगा। आप करके देखिए, 26 से 27 में डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स में 26, क्या बचा यहाँ पर 1, ये रिमाइंडर बच गया, तो इसका वैल्यू आ गया 1। और 1 किस चीज को रिप्रेजेंट करा, कौन सा कैरेक्टर को, ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ए यानी कि हमारा जो साइफर टेक्स्ट निकल के आया वो क्या निकल के आया, ए। अब इसको वापस इसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा C माइनस के मोड 26। C माइनस के करिएगा तो C का वैल्यू है A का वैल्यू क्या है 1, तो 1 माइनस के का वैल्यू है 4, तो 1 माइनस 4 मोड 26, 1 माइनस 4 कीजिएगा तो हो जाएगा -3 मोड 26। अब यहाँ पर ये 3 माइनस में है, इसको पॉजिटिव में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 26 के टेबल में, 26 के टेबल में वो वैल्यू ढूंढेंगे जो जस्ट 3 से बड़ा हो, है ना। तो 26 का पहला ही जो मल्टीप्लीकेशन होता है 26 इंटू 1, यही जस्ट 3 से बड़ा हो जाता है। ठीक है, अगला वैल्यू तो और भी ज़्यादा बड़ा होगा, जस्ट 3 से बड़ा वैल्यू कौन है, 26। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, -3 में 26 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो -3 प्लस 26 करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या निकल जाएगा, 20, इसमें से माइनस हो जाएगा 3 तो 23 निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या रिप्लेस कर देंगे, इस -3 की जगह पे हम लोग रिप्लेस कर देंगे 23, फिर यहाँ पर लिखेंगे मोड 26। अब 23 मोड 26 करिएगा तो ये पूरा का पूरा रिमाइंडर ही बच जाएगा, यानी कि 23rd वैल्यू। तो 23rd वैल्यू हमारा क्या है, तो 23rd वैल्यू है W, यानी कि साइफर टेक्स्ट हम सॉरी प्लेन टेक्स्ट हमारा क्या निकल कर आ गया, W। तो वापस से प्लेन टेक्स्ट हमको मिल गया W। तो W से स्टार्ट होकर A पर आए और A से फिर हम W पर आ गए। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर देंगे। ये हम इसलिए बताएं क्योंकि कभी कभी आपको यहाँ माइनस में आ जाएगा तो आप -3 को नहीं ले लेंगे, अदरवाइज फिर C का C ही रह जाएगा। तो यहाँ पर -3 को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए इस 26 से आप क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं, तो 26 के डिविजिबल में जो जस्ट इसके बाद वाला वैल्यू होगा, है ना, 26 के मल्टीप्लीकेशन में, तो उस वैल्यू को इसमें ऐड कर देंगे। तो -3 में हम 26 को ऐड किया 23 और फिर 23 मोड 26 करके हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये था आपका सीजर साइफर। अब सीजर साइफर का एक ड्रॉबैक है, बहुत क्या ड्रॉबैक है कि सीजर साइफर, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये आप लिख चुके होंगे। सीजर साइफर का एक ड्रॉबैक क्या है, तो अब देखिए इसमें आप पॉसिबल कीज आप कुछ भी यूज कीजिए, कि आप कोई भी यूज कीजिए, लेकिन कॉम्बिनेशन आपका टोटल 26 ही कैरेक्टर के साथ बन पाएगा, इससे ज़्यादा आप कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते हैं। तो क्या कर सकता है जो हमारा इंट्रूडर है, वो टोटल का टोटल 2500 कॉम्बिनेशन ट्राई करके आपके साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे आप अल्फ़ाबेट में लिए हुए A B C D E F G H I J, इसी तरह के W X Y Z, ये आप लिए हुए हैं। अब उसने क्या किया, एक टेबल बना लिया अपने पास, जो हमारा इंट्रूडर है या जो हमारा क्या कहते हैं अटैकर है, वो क्या किया, एक टेबल बना लिया। ए को देखा कि ए को किस किस वैल्यू के साथ आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो ए को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, बी। ए को ए के साथ रिप्लेस करने से कोई फायदा होगा नहीं, तो हम बी से रिप्लेस कर सकते हैं। सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी W X Y Z, इससे ज़्यादा वैल्यू के साथ आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं।
इसी तरह बी को देखिएगा तो आप किससे किससे रिप्लेस कर सकते हैं, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड और यहाँ ए लिख लिया। इसी तरह बी को बी से रिप्लेस नहीं करेंगे तो इसमें बी का कॉम्बिनेशन कहीं नहीं रखेगा, फिर इसको क्या कर देगा तो यहाँ पर डी है ना, फिर ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड और यहाँ ए और बी। इस तरह से ये सबके बारे में लिख लेगा। यहाँ जेड के लिए लिख लेगा, जेड का क्या हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, जेड नहीं रखेगा। तो इस तरह से सभी के लिए एक टेबल बना लिया। अब सपोज आप एक मैसेज लिखे हैं जिसमें आप AC एक आपका प्लेन टेक्स्ट है, क्या है आपके पास AC एक प्लेन टेक्स्ट है, आपने इसको कन्वर्ट किया है QS के साथ, है ना, QS के साथ आपने इसको क्या कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है, यानी A को Q से और C को S के साथ रिप्लेस कर लिया है। अब या फिर आपने की यूज किया था यहाँ पर, सॉरी इसको हम की आपने यूज किया था, की यूज किया 7, ठीक है, तो 7th कैरेक्टर के साथ ए अपना 7th तो ए 1 2 3 4 5 6 7 एच से रिप्लेस हो गया। अब सी किससे रिप्लेस हो गया तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी जे से रिप्लेस हो गया, है ना। अब आपका ही है कि इसका ओरिजिनल मैसेज क्या है भाई, तो वो चेक करेगा। जैसे यहाँ पर आप कोई भी अब एच का आप 7th कैरेक्टर तो एच जे, जैसे आप कोई मैसेज भेजिएगा, जैसे आप मी भेजे मी, तो मी भेजिएगा तो मी का आप जब कैरेक्टर फाइंड कीजिएगा 7th कैरेक्टर, तो आप इस टेबल में देखिएगा, इस टेबल में एम का जो भी 7th कैरेक्टर आएगा वो आपके पास रहेगा। तो पूरे में यहाँ ऊपर में कहीं AC ऊपर में लिख लिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा हमारा वर्ड है। अब देखेगा कि AC कहाँ आ रहा है, एच और जे में AC कहाँ आ रहा है, तो एच हमारा कहाँ है, यहाँ देखिए AC। अब इसको पूरा ही लिख देते हैं हम, है ना, इसको पूरा लिख देंगे थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर आप पूरा लिख लीजिएगा, ये पूरा एक टेबल बना लिया, आप करके देखिएगा ये पूरा टेबल एक बना लेगा, इस तरह का टेबल बना लेगा। तो आप कोई भी मैसेज यहाँ ट्रांसफर कीजिएगा प्लेन टेक्स्ट या सॉरी साइफर टेक्स्ट, तो उस साइफर टेक्स्ट को ऊपर में लिख लेगा और उस साइफर टेक्स्ट के लिए वो फाइंड करेगा कि उसके लिए सबसे सुटेबल वर्ड कौन सा जनरेट हो रहा है कहाँ पर, तो उसको पता चल जाएगा कि वो सुटेबल वर्ड कहाँ जनरेट हो रहा है और वो सुटेबल वर्ड को फाइंड कर लेगा। तो इसमें सीजर साइफर ज़्यादा हमारा ऐसा टफ इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक यूज नहीं करता था, इसको ईजिली हम डिक्रिप्ट नहीं कर सकते थे या ईजिली हैक नहीं कर सकते थे। तो इसके जगह पे दूसरा फिर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का टेक्निक यूज होने लगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट जो टेक्निक है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हमारा यही टॉपिक रहा, सीजर साइफर, और इसके पहले हम लोगों ने दो पढ़ा, क्रिप्टनालिसिस एंड ब्रूट फोर्स अटैक। तो आप इसको समझ गए होंगे। आप ये टेबल पूरा लिख कर देखिएगा, उसका फिर कोई भी एक साइफर टेक्स्ट लीजिए, पहले आप एक मैसेज लीजिएगा प्लेन टेक्स्ट, उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लीजिएगा और उस साइफर टेक्स्ट को ऊपर में लिख के यहाँ पर और देखिएगा कि उसके लिए और ऑथेंटिक प्लेन टेक्स्ट कहाँ आ रहा है। तो आपको उसके टेबल में आपको कहीं ना कहीं उसका ऑथेंटिक प्लेन टेक्स्ट जो आपका था वो आपको कहीं ना कहीं डिस्प्ले हो रहा होगा, दिख जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा टेक्निक है फाइंड करना किसी भी साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट को, ठीक है। आपको की अगर नहीं भी मालूम है तो भी। तो आज के लिए इतना ही पर हम रोकते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।